और आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाथियों के खिलाफ जहरीली साजिश की। एमपी में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश सरकार अब एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और लापरवाही बरतने वाले 2 अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए। जिसकी चिंगाड़ से जंगल कांप जाता है, आज उसकी चित्कार से कलेजा कांप उठा है। जिसकी ताकत का लोहा पूरा जंगल मानता है, वो आज अपने साथियों की कब्र पर आंसू बहा रहा है। गजराज के खिलाफ जहरीली साजिश। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 13 हाथियों के एक झुंड में से 10 हाथियों की मौत हो चुकी है। गजराज अपने परिवार के 10 सदस्यों को खो देने के बाद उदास हैं। बचे हुए हाथी बार बार अपने साथियों की कब्र के पास पहुंच रहे हैं। आसपास के लोगों को गुस्साए हाथियों का उत्पात भी झेलना पड़ रहा है। उमरिया जिले के ही देवरिया में जंगली हाथियों ने 62 साल के राम रतन यादव को कुचलकर मार दिया। गांव के पास जंगल से लगे नाले में लोगों ने 3 हाथियों की मौजूदगी देखी थी और फिर हाथियों ने अचानक हमला बोल दिया। वहीं से अरे है वो तुम्हारी से भाई दिख नहीं है यार। गांव वालों के मुताबिक हमले के बाद हाथी मृतक को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गए। आशंका जताई जा रही है कि ये हाथी उसी झुंड के सदस्य हैं। हाथियों की मौत को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन विभाग की बैठक ली। रिव्यू बैठक के बाद 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर गौरव चौधरी और सहायक वन संरक्षक फतेह सिंह को निलंबित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए हाथी हॉक्स फोर्स समेत विशेषज्ञों की टीम बनाने की योजना भी बनाई गई है। बैठक के बाद ग्रामीणों की फसल को नुकसान रोकने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल कर खेत की बाउंड्री बनाने की योजना पर भी काम शुरू होने की बात की गई है। इधर आशंका जताई जा रही है कि हाथियों की मौत जहरीला पदार्थ खाने की वजह से हुई है। 10 जंगली हाथियों की मृत्यु होने की सूचना मिली पिछले 3 दिनों में हुई है और इसका जो कारण पोस्टमार्टम के आधार पर जो हमारे 14 सदस्यीय चिकित्सक दल जो कर रहा था, इसका पोस्टमार्टम वगैरह करके जो रिपोर्ट अभी तक दी है, उसके आधार प्रथम दृष्टया तो कोदो के कारण एक माइकोटॉक्सिन होता है जो फंगल अटैक होता है इसमें, उसके कारण होने का अभी अंदेशा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का पार्क प्रबंधन हाथियों की मौत के पीछे ग्रामीणों की बोई गई फसल कोदो को मान रहा है। जानकारी के मुताबिक हाथी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाके में कोदो फसल को खाते हैं। जानकार बताते हैं कि अगर हाथियों ने 5 किलोग्राम या उससे ज्यादा मात्रा में खा लिया तो ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है, यहाँ तक कि उनकी मौत भी हो सकती है। लेकिन बांधवगढ़ पार्क प्रबंधन ने गांव वालों की पूरी फसल उखाड़कर जला दी है, नष्ट कर दी है, जिसको लेकर गांव वालों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। हाथी बेहद ही संवेदनशील जानवर माने जाते हैं जो अपने झुंड के साथियों से बहुत प्यार करते हैं। अपने परिवार के सभी सदस्यों से उनकी मजबूत बॉन्डिंग होती है। झुंड के किसी भी सदस्य की मुसीबत में घिरने पर हाथी उसे अकेला नहीं छोड़ते। इतना ही नहीं, हाथियों की याददाश्त भी बेहद तेज होती है। ये अपने हर साथी की पहचान कर उसके साथ बिताए हर दिन को याद रखते हैं। यानी झुंड का कोई भी हाथी मर जाता है तो बाकी सभी हाथी बेहद दुखी होते हैं। बांधवगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 13 हाथियों के झुंड में से 10 हाथियों की मौत की वजह से बाकी बचे 3 हाथियों को गहरा सदमा लगा है। दरअसल साल 2018 में हाथियों के एक झुंड ने शहडोल वन रेंज से बांधवगढ़ में प्रवेश किया। उसके बाद हाथियों ने दोबारा इस इलाके में दस्तक दी और वहीं रुकने का फैसला किया। इसके बाद हाथियों पर नजर रखने के लिए एक निगरानी टीम का गठन किया गया। जानकारी के मुताबिक 2023 तक बांधवगढ़ करीब 48 से 50 हाथियों का घर था जो 3 झुंड में बढ़ गए थे। ये लगातार शहडोल वन रेंज और छत्तीसगढ़ के इलाकों में आते थे। अब 13 हाथियों में से 10 हाथियों की मौत मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाथियों की मौत पर एक्शन लिया है तो मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय दल को भेजने के निर्देश दिए हैं। हाथियों की मौत के बारे में की गई जांच की रिपोर्ट आने में 4 दिन लगेंगे।
लेकिन अपने साथियों के मौत के बाद बाकी बचे हाथी बेहद गुस्से में हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।